बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको नब्ज़ के हवाले से कुछ बताया था। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमारा जो टॉपिक था मुफरद नब्ज़ पे था, जिसमें हमने पढ़ा था उज़लाती, गुद्दी और आसाबी, तीन नब्ज़ों के बारे में मुख्तसर सा मैंने आपको बयान किया था। उससे अगला लेक्चर जो था वो सर्दी खुश्की की नब्ज़ पर मैंने दिया था। उसके ऊपर वो नेट के ऊपर पड़ा हुआ है हमारे ग्रुप में, मक्की बैतुल हिकमत। आज जो हमारा टॉपिक है वो सारी जो नब्ज़ें हैं हमारी 6 की 6, उसके ऊपर मुख्तसर सा मैं आपको तारुफ़ सिर्फ़ आज बता देता हूँ। बाकी तफसीलन जो हमारा आगे चैप्टर चल रहा है वही चलेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप देखें, जब आपने नब्ज़ चेक करनी है उसमें सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि मरीज़ जब आए आपके पास उसे बैठाएं, थोड़ी देर पहले उसे बैठने दें ताकि उसकी जो पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। बाज़ औक़ात इंसान तेज़ चल के आया होता है, बाज़ औक़ात किसी परेशानी में आया होता है, क्योंकि नब्ज़ जब चेक करनी है ना इंसान गुस्से में हो, ना गमी में परेशानी में हो, ना किसी जल्दी में हो। आपने कोशिश ये करनी है मरीज़ इत्मीनान के साथ जब बैठ जाए उसे कम अज़ कम 5 मिनट या 10 मिनट आप उसे पहले बिठाएं, उसके बाद नब्ज़ चेक करें। और नब्ज़ चेक करने का बड़ा बेहतरीन जो तरीका, आसान तरीका है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा पेशेंट बैठा के तरीका समझाया था कि आपने जब मरीज़ आपके पास बैठ जाए ये चीज़ चेक करें। पहले आपने नब्ज़ की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये आपके जो उंगलियों के पोरे हैं ये देखें, ये उंगलियां बराबर होनी चाहिए, ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। नहीं बराबर तो आप नीचे ऐसे इसको नीचे ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर नीचे मार के ऐसे बराबर करें पहले, क्योंकि हमारे जिस्म का सबसे हसास और महसूस करने वाला एरिया यही है। तो नब्ज़ हमेशा यहीं से चेक की जाती है। और ये आपने ऐसे रखना है, ये देखें, ये आपने अगर आप ख़ुद अपनी नब्ज़ चेक करना चाहते हैं तो ये है। मज़ीद थोड़ा सा आपको तफसीली समझाने के लिए मैं इधर 1 मिनट के लिए साथी को बिठा लेता हूँ। आ जाए कोई एक साथी, कोई भी एक साथी आ जाए इधर। आ जाए तुसी इधर आ जाओ, तुझ बल्कि उधर बैठो अगर तो देख लेना साहब है। अच्छा, ये आपको ना प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ आ जाए ज़रा दोबारा। ये देखें, आपने जब चेक करनी है ये चीज़ बराबर हो, और ये देख लें आपने यहाँ पे ये आपने इस तरह आपने रखनी है। बाज़ औक़ात हुक्मा हज़रात ऐसे रखते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे आपने नहीं करना। और ये तरीका भी ठीक है अगर ऐसे, लेकिन सबसे बेहतर है कि ऐसे आपके इस तरह होना चाहिए, ये हैंड हो। और नब्ज़ चेक करने का तरीका है, ये देखें, ये मैंने पिछली दफ़ा भी आपको पिछली वीडियो में ज़ाविया बताया था। अब नब्ज़ पे आते हैं, मुख्तसर शॉर्ट नब्ज़ें सारी आपको बताता हूँ। उसमें आप देखें, सबसे पहले जब आपने हाथ ऐसे रखा, ऐसे हाथ रखने के बाद ये देखें, आपने सिर्फ हाथ रखा, हल्का सा आपने दबाया। जब आप यहाँ पे हाथ रखते हैं, अगर हाथ रखते ही आपकी पहली उंगली जो है इसके ऊपर नब्ज़ चल रही है तो वो आपकी नब्ज़ होगी आसाबी उज़लाती। कौन सी नब्ज़ होगी? आसाबी उज़लाती। इसके क्या कहते हैं? सर्द खुश्क नब्ज़। अगर आपने दूसरी उंगली, उसकी ठोकर इस उंगली पे जा रही है, आपने हाथ रखा, रखते ही दूसरी उंगली के ऊपर ठोकर है, तो ये कौन सी नब्ज़ है? खुश्की और सर्दी वाली। कौन सी नब्ज़ है? खुश्की और सर्दी वाली, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखना है, इसको आपने अगर थोड़ा सा यहीं पे रखें, और अगर ये उंगली 3 उंगलियों तक नब्ज़ चली जाती है, पहली उंगली पे मोटी होगी और दूसरी जब उंगली पे आएगी थोड़ी सी मोटाई इसकी कम हो जाएगी, थोड़ी सी मोटाई, लेकिन ठोकर तेज़ हो जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद जब तीसरी पे आएगी तो नब्ज़ थोड़ी सी बारीक होना शुरू हो जाएगी। अगर तीनों उंगलियों पे ऊपर नब्ज़ चल रही है, ठोकर यहाँ तक और चौथी तक भी बाज़ों का चली जाती है, ये नब्ज़ है खुश्की और गर्मी की। इसे आप उज़लाती गुद्दी नब्ज़ कहते हैं, ठीक है। 3 नब्ज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, ये चीज़ हो गई। अब आपने इसको हल्का सा हैंड को आपने दबाया, अब थोड़ा सा आप दबाते हैं। जब आपने थोड़ा सा इसको, अगर आपने इसको दबाव दिया, दबाव देती हैं तो पहली उंगली के नीचे अगर नब्ज़ चल रही है, दबाव देने से ये आपने ऐसे देखा, इसको आपने दबाव दिया, दबाव देने के बाद अगर पहली उंगली के नीचे नब्ज़ चल रही है वो नब्ज़ होगी तर गरम। तर गरम नब्ज़ किसको कहते हैं? आसाबी
गुद्दी, ठीक है। कौन सी उंगली? पहली उंगली। दबाने से अगर वहाँ पे नब्ज़ महसूस हो रही है तो कौन सा मिजाज है? तर गरम, ठीक है। ये साथ साथ ना लिखते जाएं, फिर आपको ना आसानी हो जाएगी। अगर ये हम ये ऐसे नब्ज़ रखी है हमने और दरमियान में चौथी उंगली तक नब्ज़ जा रही है, चौथी उंगली यहाँ पे ठोकर आ रही है, ये चौथी उंगली है हमारी, यहाँ पे ठोकर आ रही है और महसूस चारों के ऊपर हो रही है, दरमियान में, ना ऊपर ना दबाने से, दरमियान में। ये कौन सी नब्ज़ होगी? गर्मी और खुश्की वाली। इसको कौन सी नब्ज़ कहते हैं? गर्म और खुश्क मिजाज, ठीक है। याद रखना है, ये देखें, ये आपने हाथ रखा, ना बहुत ज़ोर से दबाना है ना ऊपर ही रखना है, बिल्कुल दरमियान में। और इसकी ठोकर आपकी चौथी उंगली पे ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन धमक उसकी सारी उंगलियों में होगी, लेकिन चौथी उंगली के ऊपर ठोकर महसूस होगी। ये मिजाज खुश्क और गर्म है। उसके बाद जो आपने ये देखिए उंगली रखी, आपने हल्का सा दबाना है, बिल्कुल हल्का सा। अगर वहाँ पे नब्ज़ दूसरी और तीसरी उंगली, ये हमारी दूसरी उंगली है, ये तीसरी उंगली है, अगर इनके दरमियान में नब्ज़ चल रही है, इनके ऊपर या इनके दरमियान में, तो मिजाज कौन सा बच गया हमारे पास? एक ही रह गया ना, वो क्या है? गरम तर। मिजाज कौन सा रह गया? गरम तर। ये चीज़ आप नोट कर लें तो इंशाअल्लाह बड़ी आसानी से, अगर आपको ये सारी नब्ज़ें नहीं याद रहती, तो मैंने जो पहला खुलिया आपको समझाया था, पहली नब्ज़ ऊपर आपने ऐसे हाथ रखा, फ़ौरन ठोकर महसूस हो, ठोकर, तो वो कौन सी है? खुश्की वाली। अगर आपने थोड़ा सा दबाया तो वहाँ पे नब्ज़ चल रही है, ना ठोकर ज़्यादा है ना बिल्कुल माइनर है, दरमियाने दर्जे पे है, वो गर्मी वाली है। अगर आपने थोड़ा सा और दबाया, हड्डी के साथ महसूस हो रही है, तो वो कौन सी नब्ज़ है? आसाबी, ठीक है। ये कुलिया आप याद रखें, इसके ऊपर भी आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह आप नाकामी नहीं होती। लेकिन अगर इसके ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं सारी नब्ज़ों के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसी के ऊपर इक्तिफ़ा नहीं होना चाहिए आपका, इसके साथ साथ आपको ज़बान की तशख़ीस, आँखों की तशख़ीस, नाक की तशख़ीस, लम्स के ज़रिए ये सारी मालूमात होनी चाहिए। मुख्तसर सी आपको 1-2 मिनट की मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखते हैं लम्स के ज़रिए आपने हाथ टच किया, अगर जिस्म गर्म है, आम नॉर्मल टेम्परेचर में, आप आग के आगे नहीं बैठे, या आप सर्दी में आए तो आपका जिस्म ठंडा नहीं है, आम नॉर्मल टेम्परेचर में अगर आपने हाथ रखा तो जिस्म गर्म महसूस हो तो उसके अंदर क्या है? गर्मी। पहला तो आपको पता चल गया इसके अंदर क्या है? गर्मी। आगे आपके ऊपर है कि आप आगे कितनी आपने मेहनत की है, कितना पड़ा हुआ है, तो फिर आगे आप खुद उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपने उसे हाथ लगाया, उसके हाथ ठंडा है, इसका मतलब क्या? उसके अंदर ठंडक है। अगर खुरदरा जिस्म, खुश्की वाला खुरदरा जिस्म, सख्त जिस्म, तो उसके अंदर क्या है? खुश्की है। इस चीज़ को समझ लें। इसी तरह ज़ुबान जो है, इसकी तशख़ीस बड़ी आसान है। अगर सफ़ेदी माइल तय जमी हुई है ज़ुबान के ऊपर, तो मिजाज कौन सा होगा? सर्दी वाला। क्या होगा? सर्दी वाला। ऐसा पेशेंट जो होता है उसको खाना अच्छे तरीके से हज़म नहीं होता, मैदे के ऊपर बोझ होता है, ठंडक होती है उसके अंदर, कमज़ोरी होती है, ज़ौफ़ होता है, सुस्ती होती है। और इसी तरह का पेशेंट आगे आ जाए, अगर ज़ुबान के ऊपर ब्लैकेज है, तय जो है ना ब्लैकेज माइल है और काली है, तो उसमें आप देखें अगर साइडों में ब्लैकेज हो रही है तो वो हेपेटाइटिस सी में जा रहा है, ठीक है। ज़ुबान अगर ब्लैक की तरफ है तो उसका मिजाज क्या आएगा? खुश्क सर्द। इसी में कब्ज़ होती है, इसी में बवासीर होती है, इसी में हेपेटाइटिस सी होता है, इसी में बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां इसी में आती हैं। अब तीसरे नंबर पे आती हैं, अगर साथ सुर्खी आ गई, खुश्की में ज़ुबान, जिस इंसान के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा हो, साथ गर्मी अटैच हो जाए, उसकी ज़ुबान क्या होगी? सुर्खी माइल, छोटे छोटे दाने भी बाज़-औक़ात आपको सुर्खी के नज़र आएंगे। इस तरह के मिजाज खुश्की गर्मी वाला है, और इसमें बवासीर खूनी भी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। इसके बाद अगर आ जाए तो उसके बाद आएगा ज़ुबान के ऊपर पीलापन, पीली तय। अगर पीली तय आ रही है तो ये है गर्मी वाली नब्ज़। कौन सी? गर्मी वाली। अब खुश्की में इंसान के अंदर खुश्की पैदा होती है, सर्दी के अंदर सर्दी पैदा होती है। सर्दी से क्या होता है? तस्कीन आ जाती है इंसान के अंदर। तस्कीन क्या? ठंडक आ जाती। ठंडक से ऑक्सीजन कम होती जाती है, इंसान के अंदर रतूबात बढ़ती जाती है, मोटा हो जाता है, बहुत सारा, और कमज़ोरी छा जाती है, खून का गाढ़ापन आ जाता है। इसी तरह खुश्की आप देखें,
जहाँ पे भी ज़मीन आप देख लें, ज़मीन जब खुश्क होती है उसे पानी ना लगे तो दरारें पड़ जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती है। जब हद से ज़्यादा खुश्की आएगी आपके नाखून झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, चेहरा बेरौनक हो जाएगा। ये इसकी 7 निशानियाँ भी आपने याद रखनी है। और इसमें आगे आ जाए, इसमें कब्ज़ होती है, गैस भी इसी में आती है। अगर वहाँ पे पिलाहट है, पीली तय है, तो उसका मतलब उसके अंदर क्या है, गर्मी। गर्मी में क्या होता है, गर्मी में ज़ोफ़ पैदा होता है, तहलील में आ जाती हैं चीज़ें। अब एक बंदा है वो गर्मी में जून के महीने में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी हर चीज़ गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा आ रहा है, घबराहट हो रही है और खफकान की तबीयत हो गई है उसकी, तो आप उसे धूप में से उठा के अगर आप साइड पे बिठाएं, अगर आप उसे गर्म चीज़ देंगे तो उसको फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर तो पहले गर्मी की वजह से तहलील वाला अमल है। अगर आप उसे छाँव में बिठाएं, उसे आप शरबत बजूरी पिला दें, शरबत संदल पिला दें, दूध सोडा पिला दें, छाँव में बिठाएं कि फ़ौरन उसकी तबीयत बहाल हो जाएगी, क्योंकि जो तहलील वाला अमल है वो रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब, और जो गर्मी वाली नब्ज़ मैंने आपको बताई और गर्मी वाली तशख़ीस बताई है, इसमें होता क्या है, इंसान की तबीयत हर टाइम बुखार वाली, काम करता रहे, पूरा दिन करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बैठेगा वो उसका ज़हन बनेगा मैं टेक लगा लूँ या लेट जाऊँ। ये क्या, आंतों के अंदर सोजिश पैदा हो चुकी है, कमज़ोरी आ चुकी है। ऐसे बंदे को फिर यहाँ पे मुख्तसर सी 3 लफ्ज़ों में आपको ये बयान कर दूँ, जिसकी नब्ज़ आसाबी होगी, सर्दी खुश्की वाली, उसको पेशाब किस कलर का आएगा, वाइट कलर का। और जिसकी नब्ज़ होगी खुश्की वाली, उसको पेशाब कम भी आएगा, गाढ़ा भी आएगा, कम भी होगा, गाढ़ा भी होगा। जैसे आप देखते हैं ये तेल का कलर इस कलर में आएगा, बाज़ औक़ात कईयों को हल्का सा ब्लैक शेड पेशाब में, कईयों को सुर्खी माइल जैसे खून का कलर होता है, इस तरह का पेशाब भी आता है। अगर उनके अंदर गर्मी होगी तो गर्मी में पेशाब आएगा ना ज़्यादा ना कम, बाज़ औक़ात ज़्यादा गर्मी की वजह से पेशाब कतरा कतरा आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, पेशाब के ज़रिए भी आप तशख़ीस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट हम बात करेंगे, पेशाब के ऊपर भी, और बाकी जो मैंने तशख़ीस बताई है नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में कि हम इसको वाज़ेह अलग-अलग और मुफस्सल आपके सामने वीडियो ले आएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा फ़िद दुनिया वल आखिरा। हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नब्ज़ के ऊपर और हिजामे के ऊपर और दवासाजी के ऊपर होगा। हकीम हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान हनीफ़, इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज लाहौर, मक्की बैतुल हिकमत लाहौर।